नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अपने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार वैद्य जी, आज हम दांतों के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं कि किस तरह से वो अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दांत जो है वो हमारे सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहूंगी कि दांतों के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से इन्हें स्वस्थ रखा जा सकता है और किस किस तरह की बीमारियां दांतों से हो सकती हैं। दांत गए तो आंत गई, क्योंकि दांत हर चीज को भोजन को पचाते हैं और हम दांतों की विशेषकर देखभाल नहीं करते। भोजन किया, कुल्ला ढंग से नहीं किया तो भोजन के कुछ कण, कुछ अंश हमारी जाड़ों के बीच में, दांतों के बीच में, मसूड़े में फंस जाते हैं। धीरे 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 उनमें कीड़ा पड़ने लगता है, सड़ने लगते हैं, तो हमारे दांत खराब हो जाते हैं। और किसी आदमी के यदि दांत नहीं है तो ये निश्चय है, निश्चित तौर पे उसका स्वाद खत्म हो गया। किसी चीज़ को वो खा नहीं सकता, किसी चीज़ का स्वाद नहीं ले सकता, चबा नहीं सकता। अगर हमको भोजन का पूर्ण आनंद लेना है तो हमें अपने दांतों को स्वस्थ ही नहीं बल्कि बिल्कुल उनकी देखभाल करनी ही पड़ेगी। जैसे कि हमारे जो दांत हैं वो हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और कहीं ना कहीं एक रिसर्च में भी माना गया है कि बहुत सारे रोगी ऐसे हैं जो दांतों से परेशान हैं, दांतों की बीमारियों से परेशान हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि ज्यादातर रोगी जो हैं वो दांतों की बीमारियों से जूझ रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि दांत हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग में से एक है। और पहले लोग आते जाते गन्ना बहुत खाते थे तो उनके दांतों की अपने आप ही वर्जिश भी होती थी और सफाई भी होती थी। लेकिन आज के युग में ये चीज़ें सब दूर हो गई, दातुन लगभग खत्म हो गई। अब आ गया बुरुश का ज़माना। बहुत से लोग बुरुश को बहुत ज़्यादा रगड़ के करते हैं, जिससे उनके मसूड़े वहाँ से छिलने लगते हैं, अपनी जगह छोड़ने लगते हैं और दांतों की जो परत है वो कमज़ोर पड़ने लगती है, जिसके कारण दांत जल्दी झड़ जाते हैं। आप तो रिसर्च की बात कह रही हैं, अगर हम खुद देखें तो पहले ज़माने में लोग 70-80 साल तक अपने दांत स्वस्थ रखते थे और बहुत से लोग, हमने खुद देखा, अपने जाड़ दांत से अखरोट को तोड़ देते थे। लेकिन अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो गई। अगर हम अपने दांतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं स्वाद हमसे बहुत जल्दी अलग होगा। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं दांतों की जो लोगों को ज़्यादा परेशान करती हैं? सबसे पहले तो लोग ठंडा पानी पिया, उसके ऊपर चाय भी पी ली, ये नुकसान करता है। गरम चाय पी, उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया, ये और भी ज़्यादा नुकसान करता है। साथ में जंक फूड बहुत खाया, मिर्च मसाले बहुत खाए, दांतों में जाड़ में लगे रहे, उनकी सफाई हुई नहीं, पायरिया होने के चांस रहेंगे। मसूड़े को बहुत रगड़ के हम मंजन करते हैं तो खून निकलने लगेगा, उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी। तो मुख्यतः तो यही बीमारी है। अब हम देखते हैं कि बहुत से लोगों की जाड़ अब खोखली भी होने लगी। ये सफाई ना रखने का मुख्य प्रमुख कारण है। कई बार ऐसा होता है कि दांतों के दर्द के साथ साथ जो मसूड़े हैं उनमें से खून निकलने लगता है, तो उसका क्या कारण होता है? अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रश को बहुत ज़्यादा रगड़ के करते हैं। यदि आप नीम की दातुन करेंगे तो आपको इस प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नीम अपने आप में एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। दूसरा, उसकी दातुन से हमारे जाड़ दांतों के बीच में जो मैल होता है वो पूरा निकल जाता है और उनकी सफाई अच्छी तरीके से होती है। एक मैं आपको बहुत छोटा सा, बहुत प्रचलित फार्मूला बताता हूँ, जिसके प्रयोग से चाहे दांतों में पायरिया हो या खून आता हो या ठंडा गर्म लगता हो, इससे दूर होंगे। त्रिफला, त्रिकुटा, तूतिया, पांचों नमक पतंग, दांत वज्र सम होत हैं माजू फल के संग। त्रिफला यानी कि हरड़ बहेड़ा आंवला, त्रिकुटा यानी कि सौंठ, काली मिर्च और पीपल, त्रिफला, त्रिकुटा, तूतिया, नीला तोता, इसको हमेशा भून के प्रयोग करें, कच्चा कभी नहीं डालना,
इसको जब अच्छी तरह भून जाए तब उसको उतार के ठंडा करके तब इसको प्रयोग करें। त्रिफला, त्रिकुटा, तूतिया, पांचों नमक, 5 प्रकार के नमक हैं हमारे यहाँ, पांचों सम मात्रा में लें। त्रिफला, त्रिकुटा, तूतिया, पांचों नमक और पतंग की लकड़ी। दांत वज्र सम होते हैं। माजू फल, माजू फल लें, सबकी समान भाग लें और उसको कूट के हम चूर्ण तैयार करें। यदि किसी को थोड़ा दानादार लगता हो तो आप इसमें खड़िया मिट्टी भी सम भाग में मिला सकते हैं। उससे हमारे दांतों में चिकनाहट भी आएगी, चमक भी आएगी। और इस प्रयोग से मैं आपको कह सकता हूँ कि दांतों की समस्त बीमारियाँ निश्चित तौर पर दूर होती हैं। क्या बात है वैद्य जी, आपके नुस्खे और आपका आयुर्वेद सच में बहुत हमारी जो परेशानियां हैं दूर करता है। इसी के साथ अब मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूंगी कि दांतों में जो कीड़े लग जाते हैं उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण तो इसका ये हमारे भोजन का अंश मात्र जाड़ों में फंसा रह जाता है। उसकी सफाई ना होने पर वो सड़न लगता है और धीरे 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 वहाँ पर कीड़ा पड़ जाता है। कीड़ा क्या, वहाँ से वो गलने लगेगी और उसमें कालापन आएगा और खोखली होने लगेगी। यही कीड़ा है। अगर इसकी हम सफाई ना करें, ध्यान ना रखें तो बराबर वाला भी दांत जल्दी इफेक्टेड होगा। वैद्य जी, आपने बहुत आसान तरीके बताए किस तरह से हम अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। हम अपनी बात आगे जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रही है? मैं श्रुति कौशिक सहारनपुर से। जी बताइए। मैं 20 वर्षीय गृहिणी हूँ। दांतों में पायरिया हो गया है और उसके कारण मसूड़े टूट गए हैं। खाया पिया जा रहा है और मतलब बहुत परेशानी से जूझ रही हूँ मैं। जी। तो मुझे देसी इलाज बताइए। सबसे पहले तो आप दांतों की सफाई नियमित रूप से करें, इसका विशेष ध्यान रखें। सुबह शाम जैसे मैंने अभी मंजन का एक नुस्खा बताया उसको करें। दूसरा, आप फिटकरी के कुल्ले, जरा सी फिटकरी, चुटकी भर फिटकरी पानी में मिला लें, एक जग में या एक गिलास में। सुबह शाम दिन में 2 बार कुल्ले उसके जरूर करें। एक पेड़ होता है तिमर का, उसको बोलते हैं तिमर या तिमरू या तुमर। ये अधिकांश पहाड़ियों पे पाया जाता है और इसका बीज हर जगह, हर पंसारी के आपको मिल जाएगा। तिमरू बीज भी बोलते हैं इसको। आप एक बीज लें और दांतों के बीच में इसको रख लें। मुंह में थोड़ी सी झाल मारेगा, राल आएगी। आपने वो राल पीनी नहीं है, थूकनी है और 5-7 मिनट के अंदर आपके मुंह से काफ़ी पानी निकलेगा। धीरे 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 आपकी पायरिया की समस्या का समाधान होगा। दूसरा छोटा एक प्रयोग और बताता हूँ। नींबू होता है, बिजोरा नींबू, उसके छिलकों का आप अचार बना लें और जैसे और अचार खाते हैं उसकी बजाय आप इस अचार का सेवन करें। आपकी दांतों की समस्याओं का बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। तीसरा, हर एक घर में तुलसी, काली मिर्च मिल जाती है। समभाग तुलसी और काली मिर्च दोनों को लेकर के पीस करके छोटी छोटी काली मिर्च जितनी आप गोली बना लें, उन गोलियों को मुंह में रख लें और रखकर उसको चूसते रहें। धीरे 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 आपकी इन समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। ये 3 प्रयोग हैं। प्रयोग हमारे पास बहुत भी हैं। आपके घर के आसपास बड़ का पेड़ लगभग सब जगह मिल जाता है। आप उसकी दाढ़ी ले लें, उसकी दाढ़ी को कूट करके उसका मंजन करें। आश्चर्यजनक रूप से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। राई आपके घर में निश्चित रूप से होगी। आप राई को बहुत बारीक पीस के उसका मंजन करें, आपको बहुत फायदा होगा। और साथ में आरोग्यवर्धनी गोली 2-2 सुबह शाम लेते रहें। आपकी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। मुंह से बदबू आना, जाड़ दांतों में मवाद पड़ना और जड़ें कमजोर पड़ना ठीक हो जाएंगी। तो वैद्य जी, आपके ये जो आसान उपाय है ये हमारे कॉलर्स को उनकी दांत की बीमारियों से निजात दिलाएंगे और मुझे पूरा यकीन है जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आपको भी पायरिया है तो ये इलाज आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ हमारे दूसरे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं वैभव बोल रहा हूँ मेरठ से। नमस्कार। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। ज्यादातर मेरा समय कार्यालय में कुर्सी पर बैठ के ही बीतता है, तो जिसके कारण मेरी पीठ में दर्द रहता है और एक नई परेशानी की मेरी कमर भी निकल गई है।
तो जिससे बहुत ज्यादा दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी भी मतलब बहुत ज्यादा दर्द करती है। तो इससे बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, मतलब कोई उपाय हो आप इसमें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैभव जी, सबसे पहले तो आप उस समस्या का कारण देखें कि जिस कारण आपको दिक्कत बनी। आप झुककर बैठना बिल्कुल बंद कर दें। दूसरा, इजी चेयर बिल्कुल ना प्रयोग में लाएं। लकड़ी की या प्लास्टिक की कुर्सी का इस्तेमाल करें और हमेशा तन के बैठें, झुक के इस तरह ना बैठें। तन के बैठने से आपकी रीढ़ की हड्डी की समस्या कम होगी। नंबर 2, झुक के बैठने से ये समस्या बढ़ती जाएगी। तीसरा, आपने बहुत सॉफ्ट गद्दे या खाट या पलंग प्रयोग नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ तख्त का प्रयोग करना है। डबल बेड पे भी बहुत पतला गद्दा रुई का डाल सकते हैं, अच्छा रहेगा, उस पे सोएं। साथ में आप महायोगराज गुग्गुल और शिलाजीत वटी 2-2 गोली 2 बार सेवन करें। आपके घर के आसपास पंसारी निश्चित रूप से होंगे, आप उनके यहाँ से रासना खरीद लें और रासना को कूटकर सुबह शाम 1-1 चम्मच पानी में सेवन करें। और दही, बादी चीज़ें, अचार, खट्टा, इन चीज़ों का परहेज रखें। मैं उम्मीद करता हूँ इन छोटे से प्रयोग से आपको बहुत सहायता मिलेगी और ये समस्या दूर होगी। बस शर्त इतनी है कि आपको झुक के बिल्कुल नहीं बैठना है। वैद्य जी, आपने हमारे दोनों कॉलर्स को उनकी समस्याओं का समाधान तो बता दिया है, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी समस्या है कि मैं आपसे पायरिया के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेना चाहती हूँ। वो लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दर्शकों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।